तो आज हम जानेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले देखिए टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या है और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, ये सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। जब भी हम टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सोचते हैं तो हमारे दिमाग में डायरेक्ट कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इन सभी चीज़ों के बारे में आता है, लेकिन हकीकत में टेक्नोलॉजी का मतलब इन सबसे कई ज़्यादा है। ठीक है, आज की दुनिया में हम टेक्नोलॉजी को बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देख रहे हैं। यह हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के कारण हम बहुत सी आधुनिक सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, एक ही बात है, कर रहे हैं या कर पा रहे हैं। तो साथ ही टेक्नोलॉजी हमारे काम करने के तरीक़ों को बदल रही है। ठीक है, हमारा कोई भी काम करते तो उसे बहुत आसान बना रही है। ठीक है, तो दुनिया को इस नए स्तर पर लाने में टेक्नोलॉजी का एक बड़ा योगदान है। ठीक है, तो आइए टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। टेक्नोलॉजी का देखिए कुछ पॉइंट्स है जिन्हें आज आपको समझाएंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। ठीक है, टेक्नोलॉजी मीनिंग इन हिंदी। और सेकंड पॉइंट है टेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है टेक्नोलॉजी का इतिहास। फोर्थ पॉइंट है टेक्नोलॉजी के फ़ायदे और प्रकार जानेंगे इसमें। ठीक है, पांचवा जो है इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। छठा पॉइंट है जो संचार प्रौद्योगिकी है। और जो हमारा सातवां पॉइंट है वो नेटवर्क टेक्नोलॉजी के बारे में है। आठवां पॉइंट है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, नौवां पॉइंट है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। 10वां पॉइंट है कृषि प्रौद्योगिकी। 11वां पॉइंट है रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी। 12वां है शिक्षा में टेक्नोलॉजी, यानी कि आजकल हर जगह टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो 13वां पॉइंट है मेडिकल टेक्नोलॉजी। 15वां है अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी का योगदान। 16वां है टेक्नोलॉजी के नुकसान या दुष्प्रभाव। तो सबसे पहले जानते हैं, चलिए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी मीनिंग इन हिंदी। तो देखिए टेक्नोलॉजी का मतलब आसान शब्दों में यह है कि जिसका उपयोग किसी भी काम को आसान या सुविधाजनक बनाया जाता है, वह टेक्नोलॉजी कहलाती है। टेक्नोलॉजी को मनुष्य के हाथों की एक कला माना जाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर किसी वैज्ञानिक जानकारी का एक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे काम में लाने पर बहुत सी चीज़ें आसान बनाई जा सकती है और कई सारी जानकारियाँ देखी जा सकती है। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कार्य को आसान बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये भी आप जान लीजिए। आज हम टेक्नोलॉजी के बिना कुछ देर भी नहीं रह सकते हैं या कुछ देर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। आज स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट या टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें हमारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है जो बन गए हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, अगला पॉइंट है। ठीक है, टेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखिए टेक्नोलॉजी को हिंदी में प्रौद्योगिकी कहा जाता है। ठीक है, प्रौद्योगिकी का मतलब विज्ञान का एक तरह से उपयोग करना भी होता है। ठीक है, जिसे किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। तो देखिए टेक्नोलॉजी के अंदर किसी सर्विस या प्रोडक्ट के निर्माण के लिए तकनीक, कौशल, तरीके, प्रक्रिया आदि चीज़ें शामिल होती है। ठीक है, इन सबको किसी मशीन या उपकरण में स्थापित करके ऐसे काम आसानी से किए जा सकते हैं जिस काम को करने में इंसान को कठिनाई होती है या हमें उस कार्य को करने का ज्ञान नहीं होता है। तो देखिए अब जानते हैं टेक्नोलॉजी का इतिहास, अगला पॉइंट। तो यह टेक्नोलॉजी मनुष्य के द्वारा बनाई गई ऐसी चीज़ें होती है जो किसी काम को आसान बना देती है या
समस्याओं को सुलझा देती है। हमारी कोई भी समस्या हो उसे बहुत ही आसान तरीके से जो सुलझा देती है टेक्नोलॉजी। आजकल हमारा हर एक कार्य बहुत आसानी से हो जाता है टेक्नोलॉजी के कारण आजकल। तो प्राचीन समय से मनुष्य की जो कुछ मूल आवश्यकताएं रही है और यह बढ़ते गई है, ठीक है, जिसे आसान तरीके से पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद की है। अब देखिए, बहुत समय में हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते जा रहे हैं और इसमें लगातार नए आविष्कार और बदलाव हो रहे हैं। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ते गई, नई नई टेक्नोलॉजी का विकास होता गया। तो जैसे आदिमानव ने शिकार करने और अपनी सुरक्षा के लिए पत्थरों से औजारों का निर्माण किया, ठीक है, यह भी उस समय की एक टेक्नोलॉजी ही थी। जान लीजिए आप, ये सारी बातें आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल टेक विद अर्निंग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आप। तो बारिश में पानी से बचने के लिए छाते का आविष्कार हुआ। किसी जानकारी को लिखने के लिए लेखन या पेन की खोज आगे बहुत काम आई है, ठीक है, और ये काम आने वाली भी है। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत समय लगता था और भरा जो भार होता है ना, कोई सामान होता है हमारे पास, उसको उठाकर ले जाना मेहनत का काम था। बहुत बोझ लगता था, धूप भी होती, पसीने भी। तो यह काम भी पहिए के आविष्कार के साथ आसान हो गया। आजकल तो काफ़ी बसें चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, ट्रेन चल रही है, ठीक है, तो हम उसमें रख के बहुत आसान तरीके से ले जा सकते हैं। हमें इतनी जो है मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। आज की एक आधुनिक टेक्नोलॉजी इंटरनेट है, जिसके द्वारा हमें पूरी दुनिया की कोई भी जानकारी तुरंत मिल जाती है। इंटरनेट बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम कोई चीज़ सर्च भी करते हैं तो हमें तुरंत सर्च करते ही मिल जाती है ना। इंटरनेट के द्वारा जानकारी या सूचना का आदान प्रदान आसान हो गया, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहिए तो हम सर्च करेंगे, एक क्लिक करेंगे, तुरंत हमारे पास पूरी जानकारी निकल के आ जाती है उसकी। पहले मोबाइल से जो मोबाइल फ़ोन से केवल कॉल या मैसेज भेज सकते थे हम, ठीक है। पहले कीपैड के मोबाइल चलते थे, हम उनसे कॉल या मैसेज कर सकते थे। आज हमसे हर कोई स्मार्टफोन का उपयोग कर रहा है, ठीक है, जिसके द्वारा बहुत से कार्य किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो टेक्नोलॉजी के फ़ायदे को दर्शाते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं टेक्नोलॉजी के फ़ायदे और प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आईटी का जो फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर के आविष्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, और इससे पूरी दुनिया को बदल दिया। जो कंप्यूटर यह है, कंप्यूटर ने पूरी दुनिया को बदल दिया है, ठीक है, इसने कंप्यूटर ने। तो कंप्यूटर के साथ डेटा को संभालना, आदान प्रदान, रिसर्च करना आदि सारे काम हो सकते हैं आसानी से, ठीक है। बहुत ही आसानी से हम कुछ भी कर सकते हैं इसके, कोई भी सूचना प्रदान करनी हो तो। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ कई बिजनेस के अंदर बड़ा बदलाव हुआ और उनका विकास हुआ है। बिजनेस में टेक्नोलॉजी का उपयोग करने बहुत सारा समय और पैसा बचा दिया है, ठीक है। आईटी की मदद से सभी प्रकार के व्यवसाय को फ़ायदा हुआ है। ये सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो बिजनेस है, किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं तो ऐसे में बहुत फ़ायदा हुआ है बिजनेस वालों को, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट तो आइए अगला पॉइंट जान लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी।
सुविधाजनक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन को बहुत सी सुविधाओं से युक्त बनाया है। जैसे दैनिक जीवन में हम एक जगह से दूसरी जगह कार, बाइक, बस, एरोप्लेन से जा सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में सुविधा मिलती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के कारण सड़कें, रेल मार्ग, हवाई अड्डे आदि बने हैं। आज दुनिया में किसी भी जगह पर कम समय में सामान को पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, अब है संचार प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। संचार प्रौद्योगिकी की मदद से दुनिया भर में सूचनाओं का आदान प्रदान, संचार आदि संभव हो पाया है। ठीक है, आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि ने लोगों के बीच संचार में आने वाले मुश्किलों को आसान बना दिया है। आज मोबाइल फ़ोन से कॉल, वीडियो कॉल के द्वारा सभी लोग अपनों से संपर्क में रह सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी ने लोगों को पूरे विश्व में लोगों को संवाद करने का मौका दिया है। लोग दुनिया में चल रहे मुद्दों से अवगत हो रहे हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है नेटवर्क टेक्नोलॉजी। तो हम जान लेते हैं इसके बारे में भी। हम अपनी दैनिक ज़िंदगी में इंटरनेट पर ईमेल, सोशल मीडिया या फिर ऐप्स, वीडियो शेयरिंग जैसी बहुत सी चीज़ें चलाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी की मदद से अलग अलग सिस्टम पर डेटा शेयर करना आसान हो जाता है। आज नेटवर्क टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हम बहुत सी चीज़ें, फ़ोटो, वीडियो, फाइल आदि शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क और आधुनिक वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी शामिल है। अब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में भी जान लेते हैं। ये भी टेक्नोलॉजी का एक प्रकार ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उद्देश्य ऐसी स्मार्ट मशीनों, कंप्यूटर, हवाई हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, इन सब का निर्माण करना है, जो मनुष्य के दिमाग की तरह अपनी सूझबूझ से कोई निर्णय लेकर किसी काम को पूरा कर सके। आज एआई टेक्नोलॉजी पर आधारित बहुत से डिवाइस, उपकरण और सॉफ्टवेयर मौजूद है जो बहुत ही बुद्धिमत्ता से किसी कार्य को करते हैं। एआई का उपयोग बहुत से उद्योगों और बिजनेस में किया जा रहा है या जाता है। ठीक है, एक ही बात है, एक ही बात तो नहीं है, मतलब किया जा रहा है तो अभी वर्तमान में किया जा रहा है और किया जाएगा, यानी आगे समय आ रहा है उसमें भी किया जाएगा। तो विशेषज्ञों के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी भविष्य में बहुत ज़्यादा प्रचलित होने वाली है। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो है वो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या स्पेस टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष से संबंधित तकनीकें शामिल होती हैं, जैसे स्पेस प्रोजेक्ट, अंतरिक्ष रिसर्च, स्पेस ट्रेवल, अंतरिक्ष यान आदि, है ना। आज स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से जो सैटेलाइट के द्वारा मौसम की जानकारी पता लगाना और जीपीएस तकनीक, सैटेलाइट
जो सैटेलाइट जो टेलीकास्ट है जो, या सूचना का आदान प्रदान जैसे बहुत सी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, ठीक है, जो हमें ज़्यादा बेहतर बना रही है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जो प्राकृतिक उत्पादों का जो उत्पादों का पता लगाना, नियंत्रण आदि में बड़ा योगदान रहा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की मदद से हम बहुत से आधुनिक उपकरणों का निर्माण हुआ है। अब अगला है कृषि प्रौद्योगिकी, एग्रीकल्चर है उसके बारे में, ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो कृषि शुरुआत से मनुष्य के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है और कृषि पर बहुत से उद्योग आधारित है। जैसे किसानों में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग से कम समय में बहुत काम किया जाता है। मशीनों जैसे, अब मशीनें जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर बोलते हैं वैसे तो, लेकिन ज़्यादातर ट्रैक्टर ही बोलते हैं ना वैसे गांव की भाषा में तो ट्रैक्टर है। मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर से खेती के पहले से चलते आ रहे हैं। पारंपरिक तरीकों में नया बदलाव हुआ है। टेक्नोलॉजी की मदद से कृषि में उत्पादन बढ़ाने में बड़ा योगदान मिला है और समय की बचत भी हुई है इसमें, ठीक है। अब है जो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी। तो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में रोबोट का निर्माण, डिजाइन, प्रोग्राम करना और उपयोग करना शामिल होता है। रोबोट्स या जो है ऑटोमेटिक मशीनों का उपयोग बड़े उद्योगों में जैसे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में और अन्य बहुत सी जगहों पर किया जा रहा है, ठीक है। जो रोबोट है किसी कार्य को तेज गति से बार बार और बिना थके कर सकता है, ठीक है। रोबोट टेक्नोलॉजी के द्वारा भारी काम को करना आसान हो जाता है या हो गया है, ठीक है। आज की दुनिया में बहुत से क्षेत्र में रोबोट्स की मदद से काम किया जा रहा है। शिक्षा, अब जो अगला पॉइंट है वो है शिक्षा में टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। शिक्षा में वर्चुअल क्लास आज की नई शिक्षा का जरिया बन रहे हैं, जो रचनात्मक तरीकों से छात्रों को शिक्षित कर पा रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा शिक्षण संबंधित गतिविधियों और प्रोत्साहित किया जा रहा है, ठीक है। छात्र इंटरनेट के द्वारा अपने पढ़ाई के ज़रूरी नोट्स या पीडीएफ फाइल्स, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से परिचित हो रहे हैं। छात्र स्वयं ही बिना किसी की मदद से किसी विषय को पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। कई संस्थाओं में छात्रों द्वारा कंप्यूटर एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसने नई चीज़ें सीखी है और बनाई जा रही है। जैसे कंप्यूटर का उपयोग नोट्स और संग्रह करने के लिए और प्रोजेक्ट बनाने के लिए किया जा रहा है। शिक्षा में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से छात्र भविष्य के लिए टेक्नोलॉजी में बेहतर बन रहे हैं, ठीक है। अब है मेडिकल टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने मेडिकल या चिकित्सा क्षेत्र को बेहतर बनाया है। आज के समय में बहुत सी मशीनें हैं जिनसे स्वास्थ्य की समस्याओं का पता लगता है और टेक्नोलॉजी की मदद से जटिल ऑपरेशन को आसान बनाया गया है। अब है जो अगला टॉपिक है वो है इंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी। इसमें इंटरटेनमेंट या मनोरंजन को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का जो निर्माण किया जाता है। टेक्नोलॉजी का मनोरंजन के अनुभव को बढ़ाने में एक बड़ा योगदान है, ठीक है। आज के समय में बहुत से आधुनिक मनोरंजन के साधन मौजूद हैं,
टेलीविज़न, सिनेमा धारों से लेकर इंटरनेट, सोशल मीडिया, वीडियो, जो वेब सीरीज़ है आदि बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी का योगदान, ठीक है, ये पॉइंट है। अगला, टेक्नोलॉजी ने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और बेहतर करने में योगदान दिया है। टेक्नोलॉजी के कारण बहुत से उद्योग, कंपनियां चल रही है, जो बहुत से लोगों की आय को स्रोत है, ठीक है। अब है, टेक्नोलॉजी के कारण नई जॉब्स का निर्माण हो रहा है। टेक्नोलॉजी के नए नए क्षेत्रों में बहुत से लोगों के लिए नौकरियां बन रही है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के द्वारा नए बदलाव देखने को मिले हैं। टेक्नोलॉजी के नुकसान या दुष्प्रभाव, ठीक है, जानेंगे। टेक्नोलॉजी से हमें नुकसान है, जो दुष्प्रभाव है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। किसी काम को आसानी से पूरा करने में टेक्नोलॉजी हमें मदद करती है। यह बहुत प्रकार से हमारी मदद कर रही है, लेकिन बहुत सी चीज़ों के जो समान ही टेक्नोलॉजी के भी अपने दुष्प्रभाव हैं, ठीक है, जो लोगों पर हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को सुविधाजनक बना दिया है। लोग छोटे से छोटा काम करने के लिए टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत से लोगों में जो आलस बढ़ रहा है, ठीक है। जितना टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में सुविधाजनक बनाया, या हमारे जीवन को जो टेक्नोलॉजी जितना सुविधाजनक बनाया है, इसकी कीमत भी हमें अपने खराब स्वास्थ्य से चुकानी पड़ रही है। कंप्यूटर और स्मार्टफोन के जो बहुत ज़्यादा उपयोग से कई स्वास्थ्य से संबंधित दुष्परिणाम जैसे अनिद्रा, तनाव आदि सामने आ रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी के कारण डेटा में किसी एक उल्लंघन के कारण बहुत से लोगों की निजी जानकारियां सार्वजनिक हो जाती है, जो गलत लोगों के पास पहुंच जाने से वे उनका जो गलत रूप से उपयोग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के विकास के कारण इंटरनेट को लोग गलत तरीके से गलत चीज़ें देखने के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है। कुछ लोग नकारात्मक इरादे के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लोग सोशल मीडिया में जो है मैसेजिंग, ऑनलाइन गेम्स आदि का बहुत ज़्यादा जो है इस सारी चीज़ों में समय बिता रहे हैं, ठीक है। और इन्हें जो इनकी आदत लग जाती है, टेक्नोलॉजी की लत से लोग अपना जो कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। आजकल लोग अपने स्मार्टफोन पर गेम खेलने में अपना बहुत समय देते हैं। बहुत से लोग, ज़्यादातर कम उम्र के बच्चे, इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह विद्यार्थियों का ध्यान भटकाने का एक प्रमुख जरिया बन गया है। टेक्नोलॉजी के बढ़ने से प्रदूषण भी बढ़ गया है। बहुत सारे अनुपयोगी साधनों के बढ़ने से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। बहुत से जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट को खुले में छोड़ने से मिट्टी, पानी, हवा जैसे प्राकृतिक तत्वों को बहुत नुकसान हो रहा है। टेक्नोलॉजी वरदान या अभिशाप? तो चलिए, हमारे जीवन पर टेक्नोलॉजी के अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। तो हम टेक्नोलॉजी का जो किस तरह उपयोग करते हैं, इसके द्वारा बहुत सी समस्याओं का सुलझाया जा सकता है। अगर किसी भी चीज़ का उपयोग संतुलित रूप से किया जाए तो
इसके बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग भी एक जो सीमा के अंदर और ज़रूरत पड़ने पर किया जा सकता है। हमें पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कभी भी। तो आज के वीडियो में हमने टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी तरह जो है जाना है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ।